Hi friends, I am Shruti. Welcome back to our complete Python course. I am here with my new video, so let's start the video. In this video, we will discuss about what is Python and how to answer this question. The history of Python. So, our first topic is what is Python or how to define the Python. Python is a high-level programming language like C++. हमें पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है. वी ऑलरेडी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. पाइथन का जो कोड है, सिंटैक्स है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन डेप्थ डेफिनेशन ऑफ पाइथन इज Python is a simple, high-level, interpreted, general-purpose, dynamically typed, and object-oriented programming language created by Guido van Rossum in 1991. So Python इस लैंग्वेज को Guido van Rossum ने 1991 में क्रिएट किया था. बिफोर जावा क्रिएशन, जावा को क्रिएट किया गया था इन 1995 by James Gosling. So Python is older than Java programming language. लेकिन Python 3 वर्जन जो कि 2008 में आया था, तब से Python ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की है because of its features. So let's understand this entire definition. So our first keyword is Python is simple. Python एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. There are multiple reasons. First reason is Python is easy to use. Python में बहुत सारी built-in functionalities हैं जिनका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं in your code. Then Python's program are simple to write and it is easy to learn. Lots of built-in modules, packages and frameworks जिसकी वजह से आपको स्क्रैच से कोडिंग करनी नहीं पड़ेगी. बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें अवेलेबल है. जस्ट वी हैव टू यूज दिस थिंग्स. सिंटैक्स ऑफ पाइथन इज इजी. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. सो यू कैन सी हियर अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावा, इन C++ एंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आउटपुट विंडो पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है एंड इसके लिए हमें एक सेपरेट क्लास क्रिएट करना पड़ रहा है just to print hello world on output window. Also in C++, we need to include iostream header file. Plus, we have to write main function, then need to return a status. लेकिन इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है just to print a hello world. But it is simple in Python. Just we have to use print function. Print is a built-in function in Python. एंड जो भी हमें प्रिंट करना है ऑन आउटपुट विंडो, जस्ट राइट इनसाइड द प्रिंट फंक्शन. इट विल बी प्रिंटेड ऑन आउटपुट विंडो. सो पाइथन कंबाइंस रिमार्केबल पावर विथ वेरी क्लीन, सिंपल एंड कॉम्पैक्ट सिंटैक्स. एक लाइन से हमारा काम हो जा रहा है यहाँ पे. सो सेकेंड कीवर्ड वॉज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है because of its simple syntax, more user friendly language, and जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो भी ऑटोमेटिक होता है. यहाँ पे आपको मैनुअल कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट विच मेक्स द प्रोग्राम मोर कॉम्प्लेक्स. आपके प्रोग्राम का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन के थ्रू बिहाइंड द सीन होगा. वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दिस. दैट्स वाई there is no concept of pointer in Python programming language. So our third point is rich set of libraries and functions. Example length. So length is a built-in function and सारे built-in function का जो नेम है वो मीनिंगफुल होता है. Like हमें सपोज लेंथ फाइंड करना है, so the function name is length, जो कि प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाता है. That's why Python is high level programming language because human can easily understand the program
or its logic. So our next keyword is Python is interpreted language. Because पाइथन प्रोग्राम का जो फाइनल एग्जीक्यूशन होता है वो इंटरप्रेटर के थ्रू होता है, ट्रांसलेटर से जो हमारे कोड को बाइनरी लैंग्वेज में और मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. सो ये जो कन्वर्जन होता है इन पाइथन केस वो इंटरप्रेटर के थ्रू होता है. इंटरप्रेटर पूरे कोड को स्कैन करता है लाइन बाय लाइन एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग is more efficient in Python programming language because of the interpreter. By the way, compiler भी काम करता है. Both compiler and interpreter works behind the scene. I will explain you total internal execution when you will run the Python program. अभी के लिए आपको ये समझना है जो फाइनल एग्जीक्यूशन होता है पाइथन प्रोग्राम में वो इंटरप्रेटर के थ्रू होता है. That's why Python is interpreted language. So our next important point is Python is general purpose programming language and Python एक powerful language है. Python का जो limitation है वो specific field के लिए नहीं है. Python का use multiple fields में होता है, multiple domains में होता है. Python is used for web development, machine learning, artificial intelligence, data analysis, data science, web scraping, scripting, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेनी मोर. ऐसी बहुत सारी फील्ड्स है जो आईटी रिलेटेड फील्ड्स है जिनमें पाइथन का यूज़ होता है. दैट्स वाई पाइथन इज़ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन डोमेन लाइक सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज का यूज़ मोस्टली किया जाता है सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए. सी लैंग्वेज का यूज़ वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग में नहीं किया जाता. दैट्स वाई सी लैंग्वेज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक टू सर्टन डोमेन. बट पाइथन का यूज़ मल्टीपल डोमेन्स में होता है एंड दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर फीचर ऑफ पाइथन. सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपने C++, एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो आपको पता होगा वेरिएबल को डिक्लेयर करने वक्त डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना पड़ता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल इन C++. सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है मार्क्स. अब मुझे इसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ मार्क्स को 80 वैल्यू असाइन करती हूँ. मुझे इसका डेटा टाइप भी मेंशन करना होगा. So we have to mention here data type int. So marks एक variable है and int is the data type of that variable and the value मैंने assign की है 80. marks इस variable में सिर्फ integer value ही store होगी. अगर आप float value assign करने की कोशिश करते हैं तो आपको error मिलेगा. function declaration करते वक्त भी आपको data type mention करना होता है return value का. So everywhere we have to mention the data types of values. But in Python data types mention करने की ज़रूरत नहीं है. Suppose same variable आपको Python में create करना है, ये मैंने C में किया था. तो we have to write variable name which is marks and we have to simply assign here the value. ये value run time पे भी आप यूज़र से input ले सकते हैं. So I will put input here. यूज़र अगर फ्लोट वैल्यू इनपुट करता है तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा. सो सब कुछ डिसाइड किया जाएगा एट द रन टाइम. लाइक C और C++, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो फ्यूचर में हम डिटेल में समझेंगे. दैट्स वाई पाइथन इज डायनेमिकली type language. So our next important point is Python is object oriented programming language. Python में आप classes and object बना सकते हैं. Object oriented programming एक programming paradigm है, means एक तरीका है जिसका यूज़ करके आप programs को arrange कर सकते हैं. We will discuss about this in detail. So Python में हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं.
Python supports nearly all concepts of object-oriented style and Python में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है किसी ना किसी क्लास की. That's why Python is object-oriented programming language. So this was the definition of Python. तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.